upcoming vision for India, top country in the world. States on 8th August 1963 and was to remain. नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका। ट्रैवल विद XYZ चैनल पर मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय की ओर। तो हम आपको बताते हैं कि जो एंट्री फ़ीस है यहाँ की ओनली 50 रुपीज़ है, और बाकी जो एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है जैसे पीएम के साथ फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, उनके चार्जेस अलग है। हेलीकॉप्टर उड़ान भी है अंदर, जो कि बहुत ही रोमांचक है। तो साइड में ही बहुत सारे लॉकर्स लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो लॉकर्स में आप अपना कीमती सामान रख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर। इस तरह से इसके सामने है जस्ट, ये है जवाहरलाल नेहरू का घर। पूरे के अंदर म्यूज़ियम है और इसके अंदर भी आपको एक्टिविटीज़, म्यूज़ियम दोनों है, बहुत कुछ है। तो आप ज़रूर आइए और 4 घंटा लेके आना, तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो देखो इसके अंदर क्या क्या है। ये है एंट्रेंस गेट इस म्यूज़ियम का। बीच में लगा है सत्यमेव जयते का स्टैचू, और इस साइड लगी है बड़ी सी LCD, और इस साइड लगे हैं नमस्ते इन ऑल लैंग्वेजेस। इतना प्यारा है, तो अंदर पता नहीं क्या ही होगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है राइट योर विजन अबाउट इंडिया इन 2047 में क्या होगा। तो सारे लोग आते हैं और अपने व्यूज़ देते हैं। यहाँ पर लिख के इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लिख सकती हो अपना नाम, अपना फ़ोटो, जैसे कि मैंने डाला है, ये मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका बैट टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब आने वाले 2047 में इंडिया विल बी द बेस्ट, द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने अपना फ़ोटो डाला है और सिग्नेचर। विचार लिखे, कैसे लिखना है? तो हमने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करी है, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। तो बहुत जल्दी हम उड़ान भरने वाले हैं हेलीकॉप्टर से, और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में आने वाला फ्यूचर, भारत में क्या क्या होगा, वो सारा चीज़ हमें दिखाया जाएगा अभी। तो लेट्स गो इनसाइड द हेलीकॉप्टर। वाओ, हम बैठ गए हैं हेलीकॉप्टर में और अब जा रहे इंडिया फ्यूचर में। स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। है ही नहीं कसने के लिए। बादलों के अंदर घुस गए। वाह, ये है धौला कुआं। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है।
की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। सेम एज इट इज। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे इसकी वीडियो भी सशस्त्र डाल बलों दी को मैंने। रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। वाओ, सो आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। तो हमारी हेलीकॉप्टर राइड कंप्लीट हो गई है। तो अब चलते हैं दूसरे एक्टिविटी की ओर, वो भी बहुत मस्त है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। सब मोदी जी हैं। बस इसी के अंदर देखते रहिएगा। ये यहाँ पे देखना मैडम, सब ने यहाँ देखना है इसमें। ठीक है, मैं आगे रिपोर्ट नहीं करूँगी तो प्लीज अपने हिसाब से देख के बैठिएगा। मेल आईडी कौन दे रहा है वो बता दो। हाँ, क्या मेल आईडी के लिए कोई आ जाओ। मेल आईडी नंबर तो आ ही रही थी। ये रूम है दोस्तों, यहाँ पे पीएम के साथ में आप वीडियो बना सकते हैं चलते हुए। बहुत ही खूबसूरत कमरा है। तो इसके भी चार्जेस 50 रुपीज़ है। प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो खिंचवाओगे तो भी 50 और वीडियो भी 50। तो जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनकी वीडियोस ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होके आ जाती है। Was a part of the bilateral nuclear cooperation agreement signed between India and the United States on 8th August 1963 and was to remain in force for a period of 30 years. This proved to be a blessing in disguise as India became self-reliant with a completely indigenous nuclear program. और ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे टॉप फ्लोर में है इस म्यूज़ियम का। हो गया बहुत बात हो गया, बहुत भी लुक किया रख दो फोन। बहुत भी लाते थे पहले फोटो। हो गया एकदम टॉप पे आ गया, समझ में है। लास्ट है। बाहर से एक हो गया। IIT फर्स्ट IIT 1950। The clarion call of onward to Delhi, or Delhi Chalo, urged people to join the fight against the British. He said, "Today I demand of you one thing above all. I demand of you blood. It is blood alone that can avenge the blood that the enemy has spilled. It is blood alone that can pay the price of freedom." On 18th August 1945, an airplane carrying Netaji from Taipei to Tokyo crashed a few minutes after taking off. According to Netaji's aide, Colonel Habibur Rahman. Colonel Rahman, who survived the crash, brought a prophetic message from the severely burned Subhash Bose to his fellow Indians. Go and tell my countrymen to continue the fight for India's freedom. India will be free, and before long. The military trial of the INA officers and men began on 5th November. Right to education.
वो जीता था ना इनके टाइम पे। तो यहाँ देखो इंडिया के सारे प्राइम मिनिस्टर्स है यहाँ पे लगा हुआ। तो इस म्यूज़ियम का एंट्री गेट भी यही है और एग्ज़िट गेट भी यही है। तो चलो अब चलते हैं जवाहरलाल नेहरू के घर। इसके सामने है जस्ट, ये है जवाहरलाल नेहरू का घर। और बहुत पहले यहाँ पे इंदिरा गांधी जी रहा करती थी, जवाहरलाल नेहरू। तो अभी तो फ़िलहाल इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है और म्यूज़ियम में जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का बेड, उनका ऑफिस, उनका लाइब्रेरी रूम, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसी 50 रुपये की टिकट से आप प्रधानमंत्री संग्रहालय और जवाहरलाल नेहरू जी का घर आप देख सकते हो। अगर आप ड्रोन चला रहे हो तो आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब म्यूज़ियम के अंदर कि देखते हैं क्या है अंदर। 1947, a once prosperous agricultural output had been reduced to an annual production of just 50 million. सो फ्रेंड्स, ये है बेड। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी लास्ट ब्रीथ ली थी यहाँ पे, जो कि ये प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय और ये जवाहरलाल नेहरू का घर है। और घर का ये जो एक रूम है बहुत ही प्यारा सा है, छोटे छोटे सोफ़ा लगे हुए थे और जो बेड का साइज़ था वो भी काफ़ी छोटा था। और ये है हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का ऑफिस। उनकी टेबल आज भी वैसे ही सजी पड़ी है जैसे वो छोड़ के गए थे। टेलीफोन्स वगैरह हर एक चीज़, पेन वहीं की वहीं जगह पर रखी पड़ी है। उनको बुक्स रीडिंग का बहुत शौक़ था, तो यहाँ इनकी लाइब्रेरी रूम में बहुत ही हाई लेवल की बुक्स लगी हुई थी। तो ये है प्यारा सा ऑफिस हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये जो रूम आप देख रहे हो ये है गेस्ट रूम। यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया से जो भी प्रधानमंत्री या बड़े लीडर्स वगैरह आते थे, इस रूम में बैठ के जवाहरलाल नेहरू जी के साथ चीयर्स अप करते थे, बातें करते थे, मीटअप्स होती थी। 6x3 के हमें तो दोस्तों देखो, जैसे हम पेज पलटते हैं और अपने आप यहाँ पे फोटोज चेंज हो जाते हैं। पेज पलटते हैं, ये देखिए अपने फोटोज चेंज हो जाते हैं ये सारे। इसमें क्योंकि यहाँ पे ये है स्कैन लगा हुआ, ये यहाँ से स्कैन करता है और ऊपर जो है ऊपर सारे पेजेस चेंज करते हैं, फ्रैक्शन चेंज करते हैं। स्कैन करता है पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, इसी करके सिस्टम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बुक of Jawaharlal Nehru। तो ये हमारे भारतवासी लोगों के लिए बहुत ही एक दुखद खबर थी कि हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भारत के हर एक कोने से सारी जनता इकट्ठी हो गई और बहुत ही धूमधाम से अच्छे से उनको विदा कर दिए गए थे। भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए थे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे उनको सैल्यूट करने के लिए आए थे और विदा करने के लिए आए थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया था। उन्होंने बहुत बलिदान किया, बहुत काम किया, बहुत वर्कआउट किया, ऐसे करके बहुत कुछ किया था उन्होंने। तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये सब लाइंस हमारे इंडियंस पीपल्स के लिए लिखी थी। ऐसा कुछ उनका संदेश था हमारे लिए। तो आइए अब चलो दिखाते हैं हम आपको जवाहरलाल नेहरू जी के डंडा, जो कि वो बूढ़े हो गए थे तो वो लेके उस डंडे से चला करते थे। और ये उनकी नेहरू जैकेट, जहाँ पे वो गुलाब का फूल लेके चला करते थे। आइए चलो अब हम आपको दिखाते हैं उनके बैट बॉल, क्रिकेट के और तलवार जो वो खेला करते थे। ये है ये सारा प्यारा सा रूम जवाहरलाल नेहरू जी का। believed that his investment in diplomacy and friendship was sufficient for the security of the nation, and defense preparedness was seriously neglected. The Prime Minister's mistake would later be described as a Himalayan blunder. The Chinese displayed their nefarious intentions as early as July 1958, when their troops occupied Kurna Fort in Ladakh. China Pictorial, a magazine started by Mao Zedong in 1950, published a map
showing parts of northeast India, Uttar Pradesh, and eastern Ladakh within approximate borders of China. Not later than June 1948. On the 24th of March 1947, Lord Mountbatten replaced Lord Wavell as the Viceroy of India. On the 3rd of June 1947, Lord Mountbatten released a plan on the country's independence that partitioned the British India into two nations, India and Pakistan. सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। औपनिवेशिक ब्रिटेन से स्वतंत्र भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की तैयारी शुरू हो गई थी। इस अवसर पर पंडित नेहरू ने इस धारणा को तोड़ने का प्रयास किया कि वास्तविक अधिकार ब्रिटिश वायसराय के पास ही रहेगा। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मैसेज, ये संदेश जो हमारे लिए इन्होंने पेपर में लिखा था और साथ में इन्होंने अपना सिग्नेचर भी करा। Sir Venigal Narsingh Rao, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्यपालिका की संरचना, प्रक्रिया, शक्ति और कर्तव्यों को स्थापित करता है तथा मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और नागरिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें इसके मूल रूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, जिनमें बाद के संशोधनों के माध्यम से परिवर्तन किया गया है। Assamese language. I know to write this language. Which language is this? तो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बुक्स जो कि हर एक लैंग्वेज में है, यहाँ पे आप फिंगर करके पढ़ सकते हो। मेंबर ऑफ लोकसभा। Less than 25 years of age. Not less than. चलो भाई बनते हैं। तो दोस्तों आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, करीबन 1 बजे आप पहुँच जाए, तभी जाके आप 5 घंटा में एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि 5 बजे वो लोग म्यूज़ियम से निकाल देते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो इस पार्क में आप काफ़ी देर तक बैठ सकते हो।
आधी एक घंटा और। यहाँ पे बहुत सारे आपको पीकॉक्स मिलेंगे, देख सकते हो आप बच्चे किस तरह से पीकॉक के पीछे भाग रहे थे। ये दृश्य बहुत ही सुनहरा, बहुत ही प्यारा सा था, तो मेरा मन करा था इसको कैप्चर करने के लिए। बहुत सारे पीकॉक्स थे यहाँ पे, बहुत ही। देखिए अब बच्ची पकड़ने वाली है, वो ये पकड़ने वाली है। डर नहीं है, बच्चों के अंदर डर नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का घर, उनका म्यूज़ियम, उनकी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करवाया। होप आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अ बिग किस टू यू ऑल। बाय बाय।